नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का Z10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अहम खबर की ओर। चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई कोताही न बरतने की बात की। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। एविएशन सेक्रेटरी को निर्देश दिए गए हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाओं के लिए समीक्षा बैठक कर जल्द गाइडलाइन बनाकर सभी मानकों का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। वहीं हरिद्वार के बहुचर्चित भूमि खरीद घोटाले में अधिकारियों को सस्पेंड करने के बाद घोटाले की रकम की रिकवरी के लिए भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारी काम में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले स्टेप में रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी, आगे विजिलेंस को जांच सौंपी गई है, विजिलेंस ही आगे कार्रवाई करेगी। पहला स्टेप हुआ है और उसमें जो भी जांच आई है, रिपोर्ट आई है, उसके बाद जो है ये कार्रवाई हुई है और आगे जो है विजिलेंस को जांच दी है, विजिलेंस उसमें आगे की कार्रवाई करेगी। उसके लिए हमारे एविएशन सेक्रेटरी ने समीक्षा बैठक करने के लिए कहा है और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तत्काल इसकी एक गाइडलाइन बनाकर सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन हो, ये सुनिश्चित करवाया जाए। हम सभी यात्री सुरक्षित हैं और सबकी सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे साथ यशपाल सिंह हमारे सहयोगी बन गए हैं, जिनसे हम इस पे अधिक जानकारी लेंगे। यशपाल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि हेलीकॉप्टर का जो क्रैश वाला हादसा हो रहा है उसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद भी दौरा कर रहे हैं, क्या क्या लापरवाही बरती गई है जिस वजह से आए दिन इस तरीके के हादसे नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बीते रोज भी एक हेलीकॉप्टर के क्रैश का ये मामला सामने आया था। जो केदारनाथ यात्रा चल रही है उसको लेकर कई बार हेली सेवा की जो सुविधाएं हैं लोगों के लिए, जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए दी जाती है, उसी को लेकर कल एक हेलीकॉप्टर का दुर्घटना में ग्रस्त हुआ था। उससे पहले भी एक हेलीकॉप्टर जो है वो लैंडिंग के दौरान ग्रस्त हुआ था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जो सूबे के मुखिया हैं उनका साफ तौर से निर्देश है कि इसमें उच्च अधिकारी के साथ में बैठकर एक समीक्षा बैठक की जाएगी। उसके बाद में जैसे गाइडलाइन होगी उसके अनुरूप ये आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी, ताकि लोगों के लिए जो चारधाम यात्रा या केदारनाथ यात्रा पे जो आ रहे हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी स्वास्थ्य है, ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो सके। जी, आगे आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि हरिद्वार में बहुचर्चित भूमि घोटाले जो बात हुई थी, जो एक मामला सामने आया था भूमि खरीद घोटाले का, उसमें अधिकारियों को सस्पेंड करने के बाद घोटाले की रकम की रिकवरी के लिए मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिया है? जिनको देखिए भूमि घोटाले का मामला था, बहुत चर्चित ये घोटाला था, जिसमें तत्परता दिखाते हुए मौके पर उस समय कार्रवाई करते हुए जो उसमें कर्मचारी या अधिकारी जो संलिप्त थी घोटाले में, उन्हें तत्पर उनके निलंबन की सस्पेंड करने की कार्रवाई कर दी गई थी और उसके आधार पर जो आगे की विजिलेंस टीम है, विजिलेंस टीम को ये पूरी जांच रिपोर्ट दे दी गई है। उसके आधार पर जो विजिलेंस जो जांच आएगी, जो उसकी रिपोर्ट आएंगी, उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। जी, हेलीकॉप्टर क्रैश की जो घटना है उसको देखते हुए किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई है? देखिए अभी गाइडलाइन नहीं है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री का कल साफ तौर से यही संदेश था कि उच्च अधिकारियों के उसमें समीक्षा बैठक की जाएगी, एक गाइडलाइन तैयार की जाएगी आगे के लिए, हेली सेवाओं के लिए, जो पर्यटक आ रहे हैं बाहर से, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी देखरेख के लिए, और उस गाइडलाइन के जरिए जो भी उसमें चीजें पारित होंगी बैठक में, उस चीज को अनुरूप ही आगे की हेली सेवा या श्रद्धालु के लिए जो रास्ता है उस चीज के अनुरूप ये कार्रवाई आगे की जाएगी, ताकि किसी श्रद्धालु का कोई हताहत या किसी प्रकार के कोई नुकसान किसी को झेलना ना पड़े। जी, यशपाल जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ऐसी तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे Z10 न्यूज। नमस्कार।